निवेदन रहेगा, गंभीरता से चीजों को समझना है, सीखना है। अच्छा, इसका क्या मतलब समझा? मैंने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ना बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन में सुनी हुई है। वो टोयोटा का एग्जांपल उस टाइम दिया जाता था कि टोयोटा की एक मॉडल आती थी क्वालिस, और क्वालिस ऐसी मॉडल है जिसने कि पूरे वर्ल्ड में 4 व्हीलर सेक्टर में पहली बार एडवांस बुकिंग का सिस्टम क्रिएट किया। कौन से मॉडल है? नहीं तो गाड़ियां पड़ी रहती थी शोरूम में और खरीदने वाले नहीं होते थे। ये एडवांस बुकिंग, वेटिंग पीरियड, ये जो चीजें शुरू हुई ना वो क्वालिस की वजह से। और क्वालिस को टोयोटा ने कब बंद किया मालूम है? जब लाखों कार की एडवांस डिमांड थी, ऑर्डर थे, तब जाके उसने उसको बंद किया। कौन से ब्रांड को लाया उसने? इनोवा। कितनी बड़ी बात है, एक ब्रांड जो चल रहा है, मैं चलना नहीं बोलूंगा, दौड़ना बोलूंगा, दौड़ना भी ना कहूं, उड़ना बोलूंगा। ये ब्रांड जिसका भी पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा डिमांड आ रहा है, बावजूद उसको एक कंपनी बंद कर दे रहे नए को लेके आने की वजह से। लेकिन जो नया है वो कैसा है? वो ऐसा है जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हो। और यही चीज आपको समझना है कि एक व्यक्ति जब लाइफ में इस तरह के डिसीजन लेता है ना, तो वो डिसीजन उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, वो एक आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से भी बस एक ही बात मैं करना चाहूंगा, और वो ये कि आप इस सिस्टम में आ गए, बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरों से पहले समझ में लिया, वो और भी अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरों से पहले आप इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों में शामिल होना चाहते हैं? और देखिए, आज मैं जब भी कामयाबी की बात करूं ना, आप इसे छोटे मोटे कामयाबी के स्तर से मत जोड़िएगा। कामयाबी का मतलब ही अपने आप को करोड़ों में लेके जाना। यदि आर्थिक मूल्यों के भाषा में उसको आप समझे तो कहां लेके जाना है? जाना चाहते हैं हम? तो ये इंडस्ट्री हमें इतनी पहले मिल गई, पहली बात। दूसरों के समझने से पहले मिल गई, दूसरी बात। देखिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बात यहाँ पे हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, सर ने कही न्यूटन का रूल के एग्जांपल देते हुए भी कि किसी भी स्थिर वस्तु के ऊपर जब तक आप धक्का नहीं लगाते हैं, वो चीज अपनी जगह को छोड़ता नहीं। तो जगह आपने छोड़ा तो है थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम वाइटल वाले जगह को छोड़ के आप लीडरशिप जैसे मुकाम पे, रॉयल्टी जैसे मुकाम पे और टेक्निकल के दूसरे मुकाम पे आप लोग आ गए हैं। लेकिन अब धक्का कौन लगाएगा? सवाल ये बनता है। तो एक बात लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, इनकी जब खुद की जरूरत होगी तभी ये धक्का लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आपको यदि बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो हमेशा अपने आप को धक्का लगाने के लिए आप तैयार हैं, ये हमेशा याद रखें। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि जिस परिवेश, जिस माहौल में हम रहने वाले लोग हैं, उस माहौल में, उस परिवेश में ज्यादा पैसे कमाने की बात होती है क्या? सपनों को अचीव करने की बात होती है क्या? दुनिया बदलने की बात होती है क्या? दुनिया में बहुत आगे जाने की बात होती है क्या? देखिए, रिप्लाई करना है आपको, ये सुनो, होती है या नहीं होती है? और जब नहीं होती है तो ये सारे काम किसे करने? भाई, आपके घर में जो काम आपके नौकर नहीं करते वो कौन करता है? कौन करता है? खुद ही करना पड़ता है ना, या फिर दूसरों से करवाना पड़ता है। तो दूसरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे ये काम नहीं करना, तो बाकी के काम अब किसे करने हैं? तो तैयार है क्या करने के लिए? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। सीधी सी बात, किस बात के लिए? बहुत बड़ा भी नहीं, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे हाथ में है, इसको यदि आप कायदे से समझना शुरू करते हैं तो लाइफ में आप कहां जा सकते हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, समझ के कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और ना समझ के कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, दोनों ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2002 में मेरी शुरुआत हुई। वो लोग जो आरसीएम कंपनी में नौकरी किया करते थे, शायद 1500-1700 की सैलरी होती थी उन लोगों की। कितने की? उनमें से कुछ नाम आज भी उस कंपनी में, और अब जो उनकी सैलरी पहुंचती है वो शायद 15-17 हजार या 20-22 हजार भी हो सकती है। अब कंपनी में काम करने वाले ने जो चीज नहीं समझा, उस कंपनी को ना देखने वाले व्यक्ति ने उस काम को समझ लिया। तो क्या ये चमत्कार है?
नहीं, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये चमत्कार नहीं है। ये क्या है? आपका खुद पे, कंपनी पे और कंपनी के प्लान पे और दुनिया के बदलाव पे जितना भरोसा बनता जाएगा ना, आपके काम का तरीका उतना ही मजबूत होता जाएगा। अभी अरविंद सर एक डेटा दिखा रहे थे आप लोगों के बीच में, दूसरी कंपनियों का टर्नओवर कितना न्यूट्रिशन पे लास्ट में ही था, इतना जल्दी मत भूलिए, और हमारे कितना 303 करोड़। अब क्या, अब मैं चलिए ये तो तुलनात्मक चीजें हो गई, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या हमारे जैसा उनके पास कोई प्रोडक्ट है? हमारे जैसे वाजिब कीमत पे कोई प्रोडक्ट है? हमारे जैसे इंग्रेडिएंट के साथ जो वो कीमत लगाते हैं, क्या वो फिट बैठते हैं? और उनसे बेहतर काम हम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो चलिए अभी वर्तमान में 303 और 7000 करोड़ जो भी ये है, लेकिन कल को हम 7000 करोड़ पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ये सोच कौन लेके आएगा? लेकिन यहाँ न्यूटन का नियम आगे अड़ंगा डाल देता है, और वो क्या है? तो कौन लगाएगा? तैयार है इसके लिए? तो एक बार मैं चाहूंगा कि अपने जगह से आप लोग खड़े होइए और साउंड को इसका ऑन रखना। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, साउंड कर दीजिए। पर्चा कौन लगाएगा? या धक्काकारी बन के रह जाएंगे? देखिए, लीडरशिप जो आती है ना, ये माइंडसेट से आती है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसा मंजी सर बता रहे थे कि बहुत सी चीजें जिसका हमें प्रमोशन करना चाहिए, उन चीजों को हमने करना छोड़ दिया। मैंने भी साइकिल से शुरुआत करी, आप में से भी कई लोग मेरे से भी बहुत कंडीशन में शायद शुरुआत किए हो, कुछ मेरे से भी अच्छे पोजीशन में आ गए हो। लेकिन मामला ये नहीं कि हम में से कौन कब आया, मामला ये है कि हम जो भी काम करने का निर्णय लिए हैं वो क्यों लिए, और इन निर्णय की वजह से हम हमारे जिंदगी में कहां पहुंच सकते हैं। जैसे आज हम दुनिया की बात करें, एक लाइन जो मैं बार बार आप लोगों के बीच में रिपीट करने की कोशिश करता हूं कि दुनिया जॉबलेस हो रही है ना? नौकरियां किस संस्थान में बढ़ रही है? कोई बता दीजिए। रेलवे, मेडिकल, डिफेंस, बैंकिंग, आईटी, किसी भी सेक्टर का एग्जांपल दे दीजिए। बोलना होगा सभी लोगों को। कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है? अब आप मुझे बताइए, हमारे देश की आबादी कम हो रही है, बढ़ रही है? तो एक तरफ आबादी बढ़ते जा रही है, दूसरी तरफ नौकरियां। क्या होने वाला है दुनिया में? दुनिया जॉबलेस नहीं होने वाली है, दुनिया वर्कलेस होने वाली है, ये याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, अपग्रेड करता हूँ अपनी बात को कि जॉबलेस तो ये पुरानी बात हो गई। अब लाइफ जो लोगों की मिलने वाली है वो कौन सी लाइफ मिलने वाली है? और ऐसे में एक इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा? शायद ये बात अभी समझ में ना आवे, लेकिन 10 साल बाद ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लग जाएगी। और जब भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा गोल्डन पीरियड है ये डायरेक्ट सेलिंग का। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में हर वो चीज जो लोगों को परेशान करने के लिए आएगी, हमारे आपके लिए अवसर पैदा करने वाली है। तो ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक लीडरशिप अचीवर बनके, एक रॉयल्टी अचीवर बनके, एक टेक्निकल अचीवर बनके आरसीएफ को कतई मत कीजिए। करना है ना तो एक करोड़पति और अरबपति बनके इस सिस्टम को करने की कोशिश।
और सभी कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आनी है, हमारे अंदर आनी है, वो तभी आनी है जब माइंडसेट जो है ना वो स्ट्रांग हो। अदरवाइज हमारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार हमें एक जामवंत की जरूरत पड़ेगी, तब जाके कहीं हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज फिर चुप हो गए, जामवंत बनना होगा। बोलने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, मैंने पहले बोला कि लगभग 4 बजे तक ये सेशन चलेगा और थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए। देखिए, क्योंकि हम सारे लीडरशिप पर डेवलप हैं, तो कंपनी भी अपने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जब हमारा बिजनेस 3.5 लाख में जाने लग जाता है तो हमें क्या मान लेती है? पहले तो लीडरशिप बोनस भी मिलता था, अब आप क्योंकि उस जमाने के प्लान के पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लीडर का रोल क्या है और लीडरशिप का रूल क्या है, ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं बहुत लंबी बातचीत आज इस पर नहीं करने वाला हूं, लेकिन कुल मिला के बस एक लाइन याद रखिए, और वो ये कि दूसरों से पहले लीड करना है। क्या है? जो जिम्मेवारियां मिले उसे तो हमें कायदे से करना ही करना है, लेकिन जो ना मिले उस पर भी हमें मजबूती से काम करने पर फोकस करना है, तब हम एक अच्छे लीडर माने जाते हैं। और जो रूल की बात है तो बस एक ही, मैंने मोदी जी का स्टेटमेंट सुना था, वहां ये कहते हुए मिले थे कि एक लीडर का सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र यही होना चाहिए कि जहां कम है, बोलिए तो सही, वहां थोड़ा सा ना बोलने के अंदाज को बदलना है। जहां कम है यूं करके बोलिए, जहां कम है कौन है? मार्केटिंग प्लान दिखाने वाले कम है, हमें क्या करना है? प्रोडक्ट बताने वाले कम है, हमें क्या करना है? डेमो करने वाले कम है, हमें क्या करना है? सीखने वाले कम है, हमें उनका अल्टरनेट बनना है। सिखाने वाले कम है, हमें उनका विकल्प बनना है। हर एक चीज का विकल्प बन जाना है, तभी आप एक अच्छे लीडर हैं और तभी आप देखिएगा कि आपकी रफ्तार कितनी बढ़ने वाली है। हम क्या लोगों को लोगों के भरोसे छोड़ देने वाले हैं? नतीजा क्या होता है? कौन बनना चाहता है आपके डाउनलाइन में करोड़पति, मुझे बताइए। सबको तो बनाने में आप लगे हो, बल्कि आपकी तो बात छोड़िए, आपको बनाने में भी ना जाने कितने बाप लगे हुए यहाँ। अभी मतलब मैं ना बस मजाक में बोल रहा हूँ। सर ने क्या कहा था? अपने धंधे का क्या बनना है? क्या बनना है? बने हुए हाँ, कितने तो आज भी नहीं आए होंगे, कितने की ट्रेन छूट गई होगी, और बक्सर आरा वालों की सबसे ज्यादा छूटती है। हाँ, मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ कि बस लाइफ में एक छोटा सा रूल अपने को याद रखना है, जहाँ कम है आप आवाज कीजिए कमलेश सर को, आवाज कीजिए मंजिल सर को। जब आप उनकी लीडरशिप को देखेंगे शुरुआत से लेकर अभी तक हर जगह एक विकल्प बन के आपको खड़े मिले। आप नेटवर्क को देखिए, आपको ज्वाइन कराने वाला आपका स्पॉन्सर नंबर जो हुआ करता था, जो नाम आपके स्पॉन्सरिंग में है, आधे तो उसको देखे भी नहीं होंगे, है या नहीं? मैंने तो आज तक नहीं देखा, 23 वर्ष हो गए मेरे स्पॉन्सर कौन है मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपने नए नहीं। क्यों? क्योंकि एक पिता बन के कोई आके आपके तरफ पड़ा और एक बच्चे बन के आप उनसे मिले, नतीजा क्या रहा? परस्पर एक, और आज यहाँ तक पहुंचे। ये चीज आप लाइफ में जितना ज्यादा करेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत बड़ा लेसन है ये, जहां कम है हर मामले में, किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में उनका विकल्प बनना है हमें। जैसे मैं एक चीज जानता हूं, देखिए किसी परिवार में एक व्यक्ति भी ठीक हो ना, वो परिवार ठीक हो या ना हो, लेकिन वो एक व्यक्ति उसको डूबने से तो बचा ही लेता है या नहीं? कुछ लोग उसके दरवाजे तक पहुंचते किसकी वजह से? उस एक व्यक्ति। कुछ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ होता है उस परिवार से, किसकी वजह से? तो आप अपने टीम में इकलौते भी ठीक रह गए ना, तो ये टीम इतिहास रचने वाली टीम। तो क्या याद रखना है? लेकिन यहाँ तो हम ही नहीं है। कभी मीटिंग से गायब, कभी काउंसलिंग से गायब, कभी ट्रेनिंग से गायब, कभी टारगेट से गायब, ना जाने क्या क्या होता है। बारह मैं कोई कमी निकालने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, और आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तभी तो आप यहाँ तक हैं, ये सीधी सी बात है। तो